चित्तौड़गढ़ नीट पेपर लीक मामले में कठोर कार्यवाही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले दहन किए। छात्राओं के साथ बर्बर व्यवहार किया गया है और छात्राओं के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट किए जाने की घटनाओं ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। जाड़ावत ने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में है और इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की है कि नीट पेपर लीक प्रकरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए। वहीं दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बर्खास्त किया जाए। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि केंद्र सरकार नैतिक जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करती तो प्रधानमंत्री को स्वयं इस्तीफा देना होगा। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। काफी समय से देश के अंदर केंद्रीय स्तर के ऊपर जो परीक्षाएं हो रही है उसमें लगभग 152 बार पेपर लीक हो गया है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने उस अवसाद में आकर के जिन्होंने बहुत तैयारी के साथ में ये परीक्षाएं दी और जब लीक हो गया और परीक्षा रद्द हुई तो कई अवसाद में आए और लगभग 40 से 50 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। लड़कियां भी है, लड़के भी हैं। सरकार से यही मांग युवा कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इसका जिम्मेदार है। 152 बार मोदी सरकार के राज में पेपर लीक हो जाए, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। शिक्षा के साथ अन्याय, 95,000 स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं, लगभग 58 हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे बंद हो रहे हैं। तो उस अन्याय के खिलाफ सारा देश का युवा इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पे। अभिजीत दीप के एक टिप्पणी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा कर दी गई। उस टिप्पणी को लेकर के उन्होंने एक सीजेपी पार्टी बना दी और उन्होंने जंतर मंतर पे, जिसमें सोनम वांगचुक भी आए। सोनम वांगचुक के लिए हम सब आज दुआ करते हैं कि उनको वो उस गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं कि डॉक्टर भी चिंतित हैं, उनका इलाज हो रहा है मेदांता के अंदर गुड़गांव में। तो आज इन बड़े लोगों ने आकर के और युवा पूरा देश का उमड़ पड़ा और परसों के दिन जिस बेरहमी से जो परसों संसद चली, संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मार्च किया उन्होंने। इतनी संख्या के अंदर युवा पहुंचा कि प्रधानमंत्री जी को, कायर प्रधानमंत्री है कि चोरी छुपे संसद से निकल गए और संसद के सारे दरवाजे बंद करवा दिए उन्होंने। इतना जन आक्रोश युवाओं का इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गया। संसद वापस युवाओं के ऊपर ठप है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस 152 पेपर लीक के ऊपर अमित शाह ने जो लाठीचार्ज किया है उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इन सब का जो सबसे बड़ा जिसका हाथ है इन दोनों के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, छोटे व्यापारी विरोधी सरकार है, वो उसका इस्तीफा हमारे सारे नेता आज संसद के अंदर मांग रहे हैं कि आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पहले भी हुआ है, जब भी ऐसे आंदोलन हुए हैं और लगा कि इसमें ये मंत्री जिम्मेदार है, कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारों ने उन मंत्रियों से इस्तीफे दिलवाए और जन आक्रोश को रोका है। लेकिन ये प्रधानमंत्री आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पे, अशोक गहलोत साहब के आह्वान पर, राहुल जी के संघर्ष को देखते हुए, प्रियंका जी के संघर्ष को देखते हुए, खड़गे साहब के संघर्ष, सोनिया गांधी जो खुद बीमार है
और वो इस संघर्ष के अंदर आगे आ गई है। उनके संघर्ष और उनके आह्वान पे आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के नेतृत्व में, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग सब कांग्रेस जन जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर युवा शामिल हुआ है, और आज हमने प्रतीकात्मक रूप उनका पुतला फूंका है। ये दशा नरेंद्र मोदी की आज देश के अंदर हो गई कि पूरे देश में पुतले फूंके जा रहे हैं उनके। आज हम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर उन युवाओं की पीड़ा को समझते हुए आज हम तीनों को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, अमित शाह गृह मंत्री जो उस लाठीचार्ज का जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे, और जो युवाओं का प्रधान है वो इस्तीफा दे, इसकी मांग को लेकर के आज हम जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देंगे।